आज के वीडियो में आप सबको सिखाऊंगी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप कैसे एक बेस्ट ज्वेलरी बना सकते हो। तो ये मैंने मटेरियल ले लिया है। तो जो वेस्ट मटेरियल पड़ा था मेरे पास वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने मोती ले लिए हैं और ये 3 mm मोती है, गंठन माला का ही टूटा हुआ है तो वो ले लिया है। उसके बाद मैंने ये ग्लास बीट लिए है 5 mm और ये गंठन माला जो वेस्ट पड़ी थी टुकड़े तो वो लिए मैंने। उसके बाद जंप रिंग भी पड़ी रहती है 1-2, तो साइज़ इसकी छोटी बड़ी है वैसे मैंने ले लिए। और फ्रेश में फिर ये कड़ी आंकड़ा लिया है मैंने। तो इस तरह से इतना सारा मटेरियल आप ले सकते हो। और बेस वायर मैंने यहाँ पे 20 गेज लिया है और ये कड़ी आंकड़ा है। तो इस तरह से इतना सारा मटेरियल आपको इस ब्रेसलेट को बनाने में लगेगा। तो यहाँ मैंने 20 गेज 4 इंच ले लिया है, गंठन माला 5.5 इंच की 2 लाइन ली है। तो जो वेस्ट थी वही ली है मैंने, गंठन माला भी 5.5 इंच की 2 लाइन। तो इस तरह से आपको इसका ये कर लेना है मेज़रमेंट। और जो तार था बेस वायर 20 गेज का उसको मैं एक साइड से थोड़ा सा राउंड लूप दे दूँगी राउंड नोज प्लायर से, और आई पिन जैसा आपको उसको थोड़ा सा कर्व करना है। तो ये इसको स्ट्रेट करके इसमें अब मोती डालेंगे। तो यह 6 mm मोती में 8 मोती डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से अगर छोटे मोती डाल रहे हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, या बड़े डाल रहे हो तो कम भी डाल सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पूरे टोटल 8 मोती डालूँगी। आप क्रिस्टल भी डाल सकते हो या गोल्डन बीड डालने हो आपको तो गोल्डन बीड भी आप डाल सकते हो साइज़ के हिसाब से। अगर छोटे बच्चियाँ हो तो उसके लिए कम डालें, या खुद के लिए कर रहे हो तो ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 8 बीट डाल दिए हैं। आप देख सकते हो अपने हैंड के हिसाब से या कस्टमर के हैंड के हिसाब से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद इधर के साइड भी आपको एक लूप बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कर दूँगी तार को और थोड़ा सा लूप बनाने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी का फिर कट कर दूँगी। तो दोनों साइड आपके सेम लूप हो उस तरह से आपको कट करना है। एक साइड बड़ा लूप एक साइड छोटा लूप, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिनिशिंग नहीं आती है। तो फिर मैंने कट करके उस तरह से एक लूप बना लूँगी इस साइड भी। तो ये लूप बना दिया और ये रेडी हो चुका है। ऊपर के साइड का पेंडेंट बोल सकते हो आप। तो इसके लूप भी दोनों सेम बने हैं। अब इसको देख सकते हो आप साइज़। अभी इसका जो साइड में है तो गंठन माला लगाएंगे और इसको आप शेप भी दे सकते हो, राउंड भी कर सकते हो थोड़ा या स्ट्रेट भी रख सकते हो। अभी ये गंठन माला थी तो 5.5 इंच की, तो वैसे मैंने एक साइड 2 और एक साइड 2 वैसी लगाऊंगी मैं। तो मैंने 4 गंठन माला ली है। तो इसको ओपन करना है और इसी में मैं जो गंठन माला है उसके दोनों साइड जो होल है तो एक एक करके दोनों गंठन माला में उसी लूप में डाल दूँगी। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आपको डालना है। उस लूप में 2 गंठन माला के कॉर्नर वाले जो होल है वो डालना है आपको इस तरह से, और उसको अच्छे से पैक कर देना है कि गंठन माला नहीं निकले। मोती से अटैच करके आपको पैक करना है। तो इस तरह से एक साइड मैंने गंठन माला लगा दी है, वैसे ही आपको दूसरे साइड भी गंठन माला लगा देनी है। तो इस तरह मैंने दूसरे साइड भी गंठन माला की 2 लाइन लगा दी है। तो ऐसे आपको दोनों साइड 5.5 इंच की 2 लाइन लगाना है। आप हैंड के हिसाब से भी लगा सकते हो। अगर छोटा हैंड है किसका तो कम गंठन माला लगाओ, या उनको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये इतना रेडी हो चुका है। आगे अब इसमें कड़ी आंकड़ा लगाएंगे। तो कड़ी आंकड़ा कैसे लगाते हैं, तो जंप रिंग की सहायता से कड़ी और आंकड़े को गंठन माला से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों को अलग कर लूँगी, कड़ी और आंकड़े को, इस तरह से कि बनाने में आसान रहेगा और आपको समझने में बहुत आसान होगा। तो एक साइड में कड़ी लगा दूँगी, एक साइड में आंकड़ा लगाऊंगी। तो एक जंप रिंग लेना है आपको, उसको ओपन करना है और उसमें ओपन करने के बाद उसमें आपको फिर
जंपरिंग के में ही आपको कड़ी आंकड़े का कड़ी वाला पार्ट डालना है और उसमें फिर गंठन माला का जो सेकंड वाला पार्ट है दोनों गंठन माला के लास्ट वाले कॉर्नर को उसी जंपरिंग में डालना है आपको, जैसे मैंने डाला है वैसे। और इस यहाँ पे जंपरिंग को अच्छे से पैक करना है, पैक अच्छे से करना है कि वहाँ से कड़ी आंकड़ा निकले ना, नहीं तो आपका इतनी मेहनत बेकार जाएगी। इसके लिए जंपरिंग कभी भी पैक करें तो बहुत अच्छे से करें, ध्यान से करें। सेकेंड साइड भी वैसे ही मैं जंपरिंग का यूज़ करके वहाँ पे आंकड़ा लगा दूँगी। तो दूसरे साइड भी मैंने कड़ी आंकड़ा ऐड कर दिया है जंपरिंग की सहायता से। तो इस तरह से आपका ब्रेसलेट रेडी हो जाएगा। अब इसमें मैं हैंगिंग लगाऊंगी, आप हैंगिंग भी लगा सकते हो। जो कड़ी है उस कड़ी में मैं हैंगिंग लगाऊंगी। तो हैंगिंग कैसे लगाते देखते हैं। तो लास्ट में लगाऊंगी कड़ी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्यूज तार ले लिया है, उसमें मैंने एक मोती डाला है जो गंठन माला का ही वेस्ट था प्लास्टिक का, वही डाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लास बीड डालूँगी 4 mm। तो जो मेरे पास था वेस्ट में पड़ा हुआ तो वो मैंने यूज़ किया है ग्लास मोती, तो वो डालना है आपको। फिर उसके बाद उसको हैंगिंग करना है। तो कड़ी की लास्ट वाली जो कड़ी है उसमें से तार को डालना है और उसके बाद राउंड नॉस प्लायर का यूज़ करके आपको उसको राउंड करना है। तो मोती है वहाँ पे आपको राउंड नॉस प्लायर को अच्छे से टाइट पकड़ना है, एक साइड मोती एक साइड जंप रिंग, और फिर उसको राउंड राउंड घुमाना है मोती के अराउंड 3 से 4 बार अच्छे से टाइट करके। और फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तार का बचा हुआ उसको आपको कट कर लेना है। तो कट करने के बाद आपको थोड़ा चेक करना है ऊपर तो नहीं है, तो उसको अच्छे से पैक करना है। तो ये हैंगिंग हो गया। तो इस तरह से आप मोती भी लगा सकते, क्रिस्टल भी डाल सकते हो। तो अपना ये वेस्ट से बेस्ट हैंडमेड ज्वेलरी का ब्रासलेट रेडी हो चुका है। तो आप ऐसे अपने क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हो। ब्रासलेट के जगह ईयररिंग बना सकते हो, मांग टीका या नेकलेस में हैंगिंग कर सकते हो वेस्ट वाली चीज़ें। तो आप बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हो, नथ में यूज़ कर सकते हो। तो देखो आप देख सकते हो जो वेस्ट मटेरियल था उससे कितना प्रीटी ब्रासलेट रेडी हो चुका है। और आप इसको आसानी से 100 से 150 में सेल भी कर सकते हो। इसको बनाने में भी टाइम बहुत कम लगता है। अगर आपको भी आपका हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना है तो अभी कमेंट में लिंक टाइप कीजिए या चैट बॉक्स में मैंने मेरे ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से आप मेरा फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हो हैंडमेड ज्वेलरी में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।